परिवर्तन हो चुके हैं 14 अप्रैल को 15 मई तक। अपनी वर्तमान राशि मीन से निकल के सूर्य आ गए हैं अपनी उच्च राशि मेष राशि में। चर्चा करेंगे आज हम शेष राशियों की, जो कि है तुला राशि से बची हुई मीन राशि पर। तो आज जो 6 राशियां हैं वो है तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। इससे पहले की 6 राशियों की चर्चा मैं पिछली वीडियो में कर चुकी हूँ, जो कि थी मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि। तो आज चर्चा करेंगे अगली 7 राशियों पे, जैसे कि बताया तुला राशि से मीन राशि पर। तो सूर्य परिवर्तन जो हुआ है वो अपनी उच्च राशि में आ गए हैं मेष राशि में। 15 मई तक यहीं पे रहेंगे वो। तो जानकारी लेते हैं किन राशियों के लिए सूर्य बहुत अच्छा फल लेके आए हैं और किन राशियों को थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका शिवप्रिय ज्योतिष के ज्ञान में। जो राशि की जानकारी मैं आपको दे रही हूँ ये अपनी चंद्र राशि से आप जानकारी प्राप्त कीजिएगा। यदि चंद्र राशि आपकी तुला राशि है तो आप सबके लिए ये ज्ञान है। तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आ गए हैं सप्तम भाव में, जहाँ पहले से राहु विराजमान है और इसके ऊपर शनि की नीच दृष्टि भी पड़ रही है। तो आपके लिए समय है वो इतना अनुकूल नहीं है। यदि आप पार्टनरशिप पे हैं तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। पार्टनरशिप में आपके दिक्कत आने के योग दिख रहे हैं। पर्सनल लेवल की बात करूं तो यदि आप पति हैं तो आपकी पत्नी को तो फायदा होगा अगर वो जॉब कर रही है या वैसे अपने लेवल पर, और यदि आप पत्नी है तो आपकी पति को फायदा होगा अपने पर्सनल लेवल पर यदि जॉब कर रहे तो। लेकिन वैसे रिश्ते की बात की जाए तो कलह कलेश का वातावरण दिख रहा है। शक जो है ये घर में कलेश और उत्पन्न करा सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए बातचीत करते हैं। जरा सी बातों पे आप उत्तेजित होके अपनी उत्तेजना को गलत दिशा में ले जाके चिड़चिड़ापन लाकर आपस में बहस करके बात को बढ़ाते नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी बातों से कलह कलेश होगा, मतभेद बढ़ेगा और इस मतभेद से अलगाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। आपको इस वक्त ध्यान रखना है कि आप चिड़चिड़ापन अवॉइड करते हैं, खामखा की ईगो नहीं लाते हैं आपस के अंदर और प्रेम से तरीके से दूसरे को डील करते हैं। और यदि लग रहा है कि कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है बीच में तो उसको शांति से समझदारी से सुलझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यदि चिड़चिड़ापन दिखाएंगे और गुस्सा करेंगे अननेसेसरी और बात को खींचेंगे तो बिल्कुल रिश्ता टूटने की आसार भी नजर आ रहे हैं। तो आप चाहें अपने एकमात्र कर्म से, अपनी सूझबूझ से ये जो गलत बातें होने की संभावना बन रही है आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अपनी वाणी पे बहुत नियंत्रण रखना है, अनर्गल नहीं बोलना है, जितनी जरूरत हो उतना ही बोलिए, वरना चुप रहिए, मौन रहिए। अपनी एनर्जी को सेव करके चलिए, अपनी एनर्जी को खामखा बोलकर वेस्ट मत कीजिए। यही नहीं, आपके जो कार्यस्थल है वहां पर भी आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है, खामखा की दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं, जो आपने उम्मीद नहीं करी है वैसी बातें भी हो सकती है, टेंशन का माहौल बन सकता है। तो अहंकार से भी बचिए, अपनी वाणी का सही प्रयोग करते हुए चीजों को सुलझाइए, सोच समझ के बोलिए, यही आपके लिए उत्तम होगा। मानहानि का योग भी बन रहा है, तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें ताकि ऐसा कुछ ना हो। ये सब बातें इस गोचर में तुला राशि वाले जातकों के लिए दिखाई दे रही हैं, इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी संगति सही होती है। गलत लोगों के साथ मत रहिएगा। यदि आपके सर्कल में कोई ऐसे लोग हैं भी जो सही नहीं है, नेगेटिव आपके लिए साबित हो सकते हैं या फिर जिनकी संगति आपके लिए खराब साबित हो सकती है, तो अपने अंतर मन की सुनिए और उनका साथ छोड़िए, क्योंकि पहले ही मानहानि के योग बन रहे हैं, चरित्र के ऊपर भी आपकी उंगली उठने के योग बन रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। सूर्य को नित्य रूप से रख दीजिए, सूर्य उदय से पहले उठिए, पिताजी का अपने सम्मान कीजिए और इसके अलावा झूठ ना बोले और सही कार्य में लीन रहे, गलत कार्यों में इन्वॉल्व ना हो। इन बातों को ध्यान रखिए। एकमात्र कर्म से आप चाहे तो चीजों को, स्थिति को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। यह 8वीं राशि वृश्चिक राशि की, जिन लोगों की चंद्र राशि वृश्चिक राशि उन जातकों के लिए है जो बताने जा रही हूँ। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य भ्रमण कर रहे हैं छठे घर में, जहाँ राहु पहले से विराजमान है और शनि की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन मैं बोलूंगी कि आपके लिए समय बहुत ही उत्तम है, लाभकारी है। लाभकारी जब मैं बोलती हूँ तो इसका मतलब है कि शत्रुओं पर आपकी विजय होगी। कार्य क्षेत्र में बिल्कुल आपको चैलेंजेस नजर आएंगे,
आप एक चीज को समाप्त करेंगे, दूसरी चीज आपके सामने खड़ी हो जाएगी। लेकिन इस बात का विश्वास रखिए कि आप गिव अप नहीं करेंगे इस समय में। चीज छोटी हो या बड़ी हो, दिक्कतें छोटी हो या बड़ी हो, आप उसमें विजय प्राप्त करके ही रहेंगे। शत्रु भी इस समय बिल्कुल जागृत होंगे आपके, और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंततः विजय आपकी ही होगी, क्योंकि इस समय आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। केवल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है सर दर्द को लेके। यदि माइग्रेन है तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आंखों का ध्यान रखें, आंखों में जलन हो सकती है उत्पन्न। तो इन बातों का ध्यान रखिए। थोड़ा फीवर भी हो सकता है स्वास्थ्य को लेके अपने। इसके अलावा आपका जो समय है वृश्चिक राशि वालों का बहुत ही बढ़िया है। बुद्धिमत्ता से और समझदारी सूझबूझ से आप हर चीज का सोल्यूशन निकाल लेंगे। आपको कुछ बातों का थोड़ा ध्यान रखना और होगा, वो होगा जैसे कि यदि आप कागजात कोई साइन करने वाले हैं, कोई पेपर आप साइन करने वाले हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसको साइन कीजिए। क्योंकि एक छोटा सा गलत योग ये बन रहा है कि आपको किसी अपने से धोखा मिलने का योग बन रहा है। तो इसलिए रिटर्न जो चीजें होती है लिखित रूप में, उन्हें खासकर पढ़कर ध्यान से उसके बाद ही उस पर अप्रूवल दीजिएगा या डिसअप्रूवल दीजिएगा, और साइन भी तभी कीजिएगा। खासकर प्रॉपर्टी को लेकर है तो भी, तो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है तो। इसके अलावा आपको खान पान में थोड़ा तो ध्यान रखना होगा। पित्तजन्य रोग भी दिख रहे हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। खान पान में ध्यान इससे रखना होगा क्योंकि आपका जो है स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं दिखाई दे रहा। पिताजी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। कृपया इस गोचर काल के दौरान किसी को भी धन उधार ना दें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए वैसे देखा जाए ये गोचर हर तरह से पूरी तरह से उत्तम है। केवल इन बातों का ध्यान रखें। तो आपके लिए उपाय केवल इतना है, खान पान पर नियंत्रण रखिए, सोच विचार के बोलिए, डिसीजन भी सोच विचार के लीजिए, जीत अंत में आपकी ही होगी हर तरह से। भोल भास्कर को अर्घ दीजिए, समय से उठिए, समय से सोइए, पिता का सम्मान कीजिए। बात करते हैं धनु राशि के लिए, नवी राशि के लिए। धनु राशि जो है जिनकी चंद्र राशि है उनके लिए जानकारी है ये। धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य इतना उत्तम फल लेके नहीं आए। सूर्य भ्रमण कर रहे हैं पंचम में आपके, राहु जहाँ पहले से विराजमान है और शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो जो महिलाएं गर्भवती है, खासकर जिनका प्रारंभिक दौर है, उनको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। उनके लिए कतई अच्छा नहीं है ये वाला गोचर। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जो आध्यात्म के अंदर लीन है या जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लिए, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है गोचर। आप कोई मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आपके अंदर कोई कामना ही नहीं है और आप अध्यात्म पूर्ण तरह से लीन है, अपने आप को समर्पित किया हुआ है, तो इसमें आपकी और प्रगति होगी और बढ़िया है आपके लिए। लेकिन यदि आपके अंदर बहुत इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें आपके अड़चन आएगी, उसमें आपके विघ्न आएगा। आपको धैर्य उत्पन्न करने की बहुत जरूरत है इस समय। कामनाओं से मेरा अर्थ ये है, यदि भौतिक सुख की कामनाएं करे बैठे हैं आप इस समय, या प्रेम के अंदर लीन है आप, तो बिल्कुल विघ्न आ सकता है। प्रेम संबंध अच्छे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी थोड़े चैलेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं। आपको अड़चने आएंगी आपकी पढ़ाई के अंदर भी, तो आपको बहुत धैर्य उत्पन्न करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि अभी कुछ ही समय पहले धनु राशि के जातक 7.5 से बाहर निकले हैं, तो मानसिक रूप से डेफिनेटली उन्होंने काफी दिक्कतें देखी हैं। तो मैं बोलूंगी आध्यात्म के प्रति इस समय बहुत ही बढ़िया समय है, क्योंकि भौतिक सुख तो फिर भी आप धन के रूप से कमा लेंगे कभी भी, परंतु आध्यात्म के लिए, जो विकास के लिए जो समय है, ये बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि सूर्य जो है वो उच्च के है इस समय, राहु के साथ विराजमान, भाग्य का स्वामी हो गया पंचम भाव में। तो इस समय यदि आप आध्यात्म की ओर से देखा जाए, अपने अंदर विकास लाना चाहते हैं, अपने अंदर चीजें अच्छी उत्पन्न करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया। जितना हम अपने अंदर की चेतना को बढ़ाएंगे, पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे, उतना हम अंदर से स्ट्रांग होंगे। यदि हम अंदर से स्ट्रांग है तो डेफिनेटली बाहर की जो दिक्कतें हैं वो हमें डील करने में इतनी चैलेंजेस नहीं आएंगे। ये आपने देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा। तो ये समय आपके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया समय है। अपनी अध्यात्म से अध्यात्म को माध्यम बना के अपने अंदर की चेतना को बढ़ाइए, जागृत कीजिए, साधना कीजिए, आराधना कीजिए, आपको जिसका बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। कनेक्ट कीजिए अपने आप को ईश्वर के साथ। अपने आहार और व्यवहार में ध्यान रखिएगा, नियंत्रण रखिएगा, वरना डॉक्टर का चेहरा देखना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इन बातों का ध्यान रखिए। यदि अध्यात्म में लीन होते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही शांति से, अच्छे से निकल जाएगा। भुवन भास्कर की अर्चना आराधना करते रहिए।
सुबह उठिए, सूर्योदय से पहले झूठ ना बोले, मदिरा पान ना करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आहार का ध्यान रखें, व्यवहार का ध्यान रखें, किसी के फटे हैं पाँव ना अड़ाए, शांति से मन को कंट्रोल करते हुए ये समय अच्छे से निकालें। अब बात करते हैं अगली 10वीं राशि मकर राशि के लिए। जिन जातकों की चंद्र राशि मकर राशि है उनके लिए है ये बात। मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य भ्रमण करने जा रहे चतुर्थ भाव में, जो माँ का घर होता है, जहाँ पे राहु पहले से विराजमान है और यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो माता के स्वास्थ्य को लेके बिल्कुल सही नहीं है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। घर में भी कलह कलेश का वातावरण बढ़ सकता है, तो इसलिए शांति से समझदारी से सोच विचार के बोलिए, समय अपना समझदारी से निकालिएगा। तो यदि विद्यार्थी है तो विद्यार्थियों के पढ़ाई में भी बाधा उत्पन्न होने के योग बन रहे हैं, तो प्लानिंग अपनी कुछ इस तरह से कीजिए कि बाधा या तो बने नहीं, यदि बनती है तो उतनी आपको तकलीफ ना दे जितनी तकलीफ के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी को लेके भी यदि कोई घर में चर्चा हो रही है, मतलब कि पैतृक संपत्ति को लेके, तो उसके लिए भी कलह क्लेश का वातावरण नजर आ रहा है। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये गोचर काल बिल्कुल उत्तम नहीं है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, इस समय आप रुक जाइए। पिता से भी अनबन हो सकती है, थोड़ी आर्थिक कष्ट भी नजर आ रहे हैं। यदि प्रॉपर्टी जैसे कि बेचना चाह रहे हैं तो इस समय नहीं बिकेगी, बिजनेस के अंदर भी आपको इतना मुनाफा नहीं होगा। तो ये जो गोचर काल है इतना बढ़िया नहीं दिखाई दे। स्वास्थ्य का भी अपना ध्यान रखिए, खासकर यदि आप बीपी के पेशेंट हैं, मतलब ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, या खासकर आपको यदि हार्ट की प्रॉब्लम है तो ध्यान रखिए इस बात का। साथ ही साथ अपनी बोन्स मसल्स का भी ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य भी सही दिखाई नहीं दे रहा है। एक्सीडेंट के योग भी बनते हैं, तो कृपया करके इस काल के अंदर हो सके तो गाड़ी चलाना अवॉइड कीजिए। यदि गाड़ी चलाना अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो बहुत ही तरीके से आसपास देखते हुए समझदारी से गाड़ी का वाहन का प्रयोग कीजिए। सूर्य को अर्घ दीजिए, झूठ ना बोले, पिता का सम्मान करें, अपने आहार व्यवहार में ध्यान रखिएगा। लीवर की दिक्कत भी दिख रही है, इसलिए खान पान का ध्यान जरूर रखिए उस गोचर काल के अंदर। पॉजिटिव रहिए, सोच समझ के बोलिए, गलत संगति में मत पड़िए। इन बातों का ध्यान रखिए ताकि ये समय आराम से निकल जाए। और घर में कलह कलेश का वातावरण बन रहा है तो धैर्य रखने की बहुत आवश्यकता है, अहंकारी मत बनिए। तो अब बात करते हैं कुंभ राशि की, जो कि 11वीं राशि है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य बहुत ही अच्छा फल लेके आ रहे हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य भ्रमण कर रहे हैं तीसरे घर में, प्राथम के घर में, जहाँ राहु पहले से विराजमान है। बहुत ही अच्छे हैं ये अपने आप में। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए समय उत्तम ही उत्तम है। आपके जो कार्य रुके हुए थे, कार्य पूरे होंगे आपके। उच्च अधिकारियों से भी आपको सफलता मिलेगी। जो अधिकारी आपके अगेंस्ट थे वो आपके अब अगेंस्ट नहीं रहेंगे, आपके हित में आ जाएंगे। व्यापारी जो है उनको फायदा होगा, उनके नए रास्ते खुलेंगे, उनको नई उम्मीद जगेगी जिसका उनको पॉजिटिव फल मिलेगा। विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और जो निराशा वाली जीवन था आपका वो अब निकल गया है। आशावादी बनेंगे आप, जो चाहेंगे वो प्राप्त करेंगे। केवल इतना बोलूंगी कि कर्म अपने अच्छे रखिएगा, चाह अपनी अच्छी रखिएगा, क्योंकि समय आपका बहुत अच्छा है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अच्छा समय चल रहा है। थोड़ा मानसिक कष्ट है क्योंकि 7.5 चल रही है, मध्य अढ़ैया चल रहा है, बट फिर भी बोलूंगी कि ये जो मध्य अढ़ैया है इतना बुरा नहीं है आपके लिए। आपके अब रास्ते खुलेंगे, नए आपके भौतिक सुख आएंगे आपके सामने। आपके स्वास्थ्य को लेकर भी समय अच्छा है, बुरा नहीं है। छोटी मोटी दिक्कतें यदि रहती है तो उसमें आप ध्यान रखिए। आपके हस्बैंड का स्वास्थ्य थोड़ा डाउन हो सकता है, उस बात का भी ध्यान रखिएगा। और वैसे आपके हस्बैंड को कार्य क्षेत्र में मुनाफा होगा, फायदा होगा, आपके लिए भी कार्य क्षेत्र में नए रास्ते खुलेंगे। सुखों को लेकर देखा जाए तो समय बहुत अनुकूल है, अच्छा समय है ओवरऑल। इस समय को एंजॉय कीजिएगा, लेकिन केवल समय समय पे अपने थोड़ा स्वास्थ्य खान पान का ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि वाले जातक जो है वो इस पीरियड को एंजॉय कीजिए। सुबह उठिए समय से, सूर्योदय से पहले हो सके तो बहुत बढ़िया है। झूठ ना बोले, अच्छी संगति में रहे, पिता का सम्मान करें। अब बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए गोचर कैसा रहेगा। चंद्र राशि जिनकी मीन राशि उनके लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य गोचर कर रहे हैं राहु के साथ दूसरे घर में, जो कि धन कुटुंब का घर होता है, आपकी वाणी का मुख का घर होता है। तो मीन राशि वाले जातकों को वैसे भी थोड़ा ध्यान रखना है। सूर्य राहु का जो ग्रहण का योग बन रहा है दूसरे घर में अच्छा नहीं है, जिसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है।
कुटुंब के अंदर कलह कलेश का वातावरण उत्पन्न हो सकता है, कुटुंब के अंदर अलगाव भी हो सकता है। अपनी वाणी पे आपको बहुत नियंत्रण देना होगा। अपनी वाणी को सोच समझ के आप प्रयोग कीजिए इसका, कहीं वाणी से अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। जहां जरूरत है वहीं बोलिए, अनर्गल मत बोलिए, बड़बोलापन मत दिखाइए। खान पान का भी ध्यान रखिए। यदि आप चटोरे हैं तो आपको ज्यादा ध्यान रखना है खान पान का, क्योंकि मुख का घर भी होता है आपका। तो खान पान से अपने स्वास्थ्य की आप दिक्कतें ना बढ़ाएं। धन को लेकर भी बोलूंगी मैं आपको, इन्वेस्टमेंट के लिए इतना बढ़िया समय नहीं होगा। यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। और धन ना तो उधार दे किसी को, ना धन उधार ले किसी से। और यदि आप बीच में मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं और किसी को धन दिलवाते हैं तो इससे भी पीछे हट जाइए, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा, इससे मानहानि ही होगी आपको इस समय। ओवरऑल मीन राशि वाले जातकों को इस वक्त ध्यान रखना होगा कि घर में कलह कलेश का वातावरण ना बने। यदि बनता है तो जो घर के बड़े बूढ़े हैं वो इन्वॉल्व हो, समझदारी से चीजों को सॉल्व करें। और यही नहीं, कुटुंब के अंदर जो विद्यार्थी हैं उनको भी ध्यान रखना है अपनी आंखों का, खासकर बड़ों को भी ध्यान रखना है। आंखों का आइज की प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में जलन या दर्द हो सकता है, पढ़ाई में इंटरप्शन भी आएगी। और जो छोटे हैं या बड़े हैं, सबकी वाणी में मीन राशि वाले जातकों की कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। तो जितना अच्छा हो सके वो ये रहेगा कि आप कम बोले, जितनी जरूरत है उतना ही बोले, सोच समझ के बोले। किसी को अपनी वाणी से क्षति मत पहुंचाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलत कर्म ही करेंगे यदि ऐसा करते हैं तो आपको सचेत किया है मैंने इस वीडियो के थ्रू। सावधानी एकमात्र आपका मेन उपाय है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, सोच समझ के बोलिए, तो फिर भी ये समय किस तरह से अनुकूल होकर निकल सकता है। जैसे कि मकर राशि का अंत चल रहा है 7.5 का, कुंभ राशि का मध्य चरण चल रहा है, मीन राशि की शुरुआत हुई अभी शनि की 7.5 की। तो आप सबके लिए मैं यही बोलूंगी, हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी के दर्शन नित्य रूप से करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, समय समय पे हो सके सुंदरकांड का पाठ भी कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पीपल की जड़ में आप नित्य जल जरूर अर्पित करें। और शनिवार के दिन शनि महाराज छाया दान कीजिए। एक कटोरी में सरसों का तेल लीजिए, एक सिक्का डालिए, अपने आप को देखिए और वो छाया दान कर दीजिए शनि मंदिर में, या फिर जो शनि का दान लेने आते हैं उन्हें। पलट कर नहीं देखना है। इसके अलावा पीपल के वृक्ष में जब आप जल सींचते हैं तो दिया भी जरूर जलाइए, आपके लिए बहुत शुभ होगा। खासकर सुबह 5 से 6 बजे के बीच में यदि आप ऐसा करते हैं, पीपल की जड़ की वृक्ष को सींचना, उसमें दीपक जलाना तिल तेल का या सरसों का, बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। इन बातों का ध्यान रखिए, श्रद्धा पूर्वक कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि आपको कष्ट का समय दूर करे, आपको मानसिक कष्ट ना दे, आपको मानसिक संतुलन बनाए रखे आपका, क्योंकि मानसिक संतुलन बनना बहुत जरूरी है शनि की 7.5 में। तो बड़ी से बड़ी दिक्कत से भी आप निकल जाए। तो ये गोचर काल मैंने आपको बताया सूर्य परिवर्तन को लेकर तुला राशि से लेकर मीन राशि के बीच में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, बने रहिए, नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिए, ऑल को सिलेक्ट कीजिए, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो समय समय पे मिलती रहे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।